1995 में स्थापित रेडियंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पिपलिया पेंदेखा पर उत्कृष्ट शिक्षा का देने का प्रयास किया गया है। रेडियंट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मनीष सिंह ने बताया कि 1995 में इस स्कूल की स्थापना इसी उद्देश्य की गई क्योंकि यहाँ पर गरीबों में मजदूर वर्ग के काफी बच्चे निवास करते हैं, उनको बेहतर शिक्षा मिले। मनीष सिंह ने कहा कि यहाँ पर बहुत ही कम फीस में छात्रों को शिक्षा दी जाती है और कई छात्र ऐसे हैं जो फीस भी नहीं दे पाए, लेकिन स्कूल द्वारा उनको कभी शिक्षा से वंचित नहीं किया गया। विद्यालय का भवन व्यवस्थित है, पूरे कमरे में अच्छी तरह फिनिश्ड है, यहाँ पर कंप्यूटर लैब भी है। मनीष सिंह ने कहा कि वो शिक्षा के जरिए समाज के विकास में कुछ योगदान दे पा रहे हैं, ये भाव उनको संतुष्टि देता है और यह आगे भी जारी रहेगा। Academic session has been started in all school. Pipalia Pendekha State Radiant Public Higher Secondary School, established in 1985, अपनी उत्कृष्ट शिक्षा के 40वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमारे साथ हैं इसके संचालक महेश सिंह जी 1985 में स्कूल स्टेब्लिश हुआ। उस समय यहाँ बच्चों को शिक्षा की पहुँच नहीं होगी जी, तो किस तरह से प्रयास रहा, क्या आपकी मेहनत है? उस समय ये क्षेत्र एक्चुअली पूरा ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण परिवेश में था। इसके बाद ये जब एम्स आया, एम्स के बाद यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। इसके पश्चात हमने पूरे घर घर में गांव में जा के सबको इकट्ठा किया, बताया इसके विषय में कि भाई शिक्षा क्या है, ठीक है ना। क्योंकि उस समय यहाँ पे रोड नहीं थी भाई, रोड का अभाव था, गाड़ी आने जाने का अभाव था, कच्ची रोडें हुआ करती थी। इसके तत्पश्चात एम्स के बाद बहुत तेज़ी से यहाँ विकास हुआ, लोगों को हमने समझाया बुझाया, वो अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हुए। धीरे धीरे करके ये कार्रवाई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ और आज इस एक जो हमने पौधा लगाया था उस समय, और आज एक विराट वृक्ष के रूप में आज यहाँ स्थापित हो गया है। तो जो संस्थापक रहे श्री गुलाब सिंह जी, जिनके द्वारा अगर हो सकता है संस्थान खड़ा नहीं किया जाता तो काफ़ी बच्चे जो शिक्षा से वंचित भी रहते जी, क्योंकि पहुंच नहीं रहती उन तक। तो ये काफ़ी बड़ा प्रयास रहा। अभी हाल ही में जो 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम कैसे रहे? जो हालिया में जो अभी पिछले सेशन में जो रिजल्ट आए हैं 10th और 12th के, वो संतोषजनक रहे। और इसमें अधिकतम मार्क कितने हासिल किए 12वीं और 10वीं परीक्षा? 12वीं में करीब गया है 75% और 10th में गया है 80% के लगभग। और 5वीं 8वीं के बोर्ड परीक्षा? 5वीं 8वीं करा गया है 75% के लगभग। कितने बच्चे? इस बार जो बच्चे थे वो 12 बच्चे थे 12th में। ओवरऑल फर्स्ट क्लास टू 12th क्लास कितने बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं? करीब 350 बच्चे। तो देखा जाए तो बिल्डिंग में अपन यहाँ व्यवस्था के जो देखा जाए काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंक्रीट बिल्डिंग अपने पास है, क्या क्या व्यवस्था अपन दे पा रहे हैं? अपने पास कंप्यूटर की व्यवस्था है, ठीक है। इसके बाद अपनी बिल्डिंग पूरी क्लासेस में पंखे हैं, फैन है, पानी की व्यवस्था है, पूरी साफ सफाई है, साथ में एक छोटा सा प्लेग्राउंड भी है। इस प्रकार से पूरी व्यवस्था है। G+1 का बिल्डिंग है, पूरी पक्की है। अच्छा, जिस हिसाब से आपने बताया तो फीस स्ट्रक्चर को लेकर? फीस स्ट्रक्चर तो मेनली अब ये थोड़ा सा स्लम एरिया है, लोग मजदूर वर्ग के लोग ज़्यादा है ना, तो यहाँ फीस स्ट्रक्चर इतना हैवी अपन ले नहीं सकते। और आईटी के स्टूडेंट कितने? आईटी के करीब 40 स्टूडेंट। और देखा जाए जिस तरह से फीस कई बार जैसे आपने बताया कि स्लम और लेबर क्लास के बच्चे ज़्यादा अध्ययनरत हैं, तो कई बार ये भी होता होगा कि बच्चे वो भी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको सहयोग कर पाते हैं? अब सहयोग ऐसा है कि भैया इस साल की फीस नहीं आई तो भाई आगे दे देना। अच्छा। आगे की फीस नहीं आई तो उसके अगले साल। लेकिन किसी को बच्चे को ऐसा तो नहीं कि फीस नहीं मिला तो शिक्षा से रोका हुआ? नहीं, शिक्षा से अभी तक किसी को नहीं रोका। हाँ, थोड़ा सा डराना तो पड़ता है, एग्जाम के समय में बोला जाता है, फिर आते हैं गार्जियन मिलके जाते हैं तो फिर उसको सॉल्व कर लिया जाता है कि चलो भाई ठीक है, अभी जितना हो रहा उतना जमा कर दो, उसके आगे वाले सेशन में आप कंप्लीट कर। लेकिन शिक्षा से किसी को रोका नहीं, किसी को नहीं रोका जाता है। इवन बोर्ड क्लास में भी किसी को नहीं रोकते हैं। अच्छा, तो 40 साल एक कहा जाए कि इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा संस्थान यहाँ पर खड़ा कर पाए हैं श्री गुलाब सिंह जी,
तो अब उम्मीद करें कि जो व्यवस्थाएं दी थी ये ऐसे ही आगे जारी रखे, आगे भविष्य में भी बच्चों का यहाँ भविष्य समझता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल प्रयासरत हैं कि जितना अच्छा हम इनको दे सकते हैं अपनी तरफ से उतना अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्लम एरिया है, फीस की इतनी बहुत ज़्यादा उपलब्धता नहीं है, मगर इसके बाद भी हम उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई आप ही से ये विद्यालय चल रहा है, अगर आप नहीं दोगे तो हम कैसे इसको निर्वाह करेंगे। और उन्हीं लोगों के जन सहयोग से कहना चाहिए या उनके आशीर्वाद से ही ये स्कूल आपका का एक विकास चल एफर्ट रहा रहा है। कि जब आपने 40 साल पहले लोगों ने कमिटमेंट देखा कि कोई एक अच्छा शिक्षा के जरिए आप भी समाज में कहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो उसकी एक संतुष्टि आपको होगी। भाई जो हमें समाज ने दिया है, हम अपने प्रयास से कर रहे हैं कि हम उस समाज को दे पाएँ, और कुछ अपने जरिए जो हमने गेन किया था उनको देने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का विचार और आगे भी जारी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।